नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है और उसको संघर्ष करके हमें आगे बढ़ना होता है। जीवन में हमें होना बहुत जरूरी है। हम जीवन के प्रति किसी भी प्रकार से लापरवाही बरत नहीं सकते, क्योंकि किसी भी प्रकार की लापरवाही हमारे जीवन में बहुत भारी पड़ सकती है। जब हम 10th में अध्ययनरत रहते हैं, तब से हमें थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देना चाहिए और पढ़ाई को लेकर तो बहुत ज़्यादा सजग होना चाहिए। जैसे आपने कहा होगा कि जब हमको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो भूख के दौरान या हमने एक आध दिन उपवास रखा होता है और उसके बाद हमें भोजन किसी कारण से नहीं मिला होता है और हमें बहुत ज़ोरदार भूख लगती है, तब हमें ऐसा लगता है कि कोई भोजन हमें लाकर दे दे। और जब यदि कोई हमें नमक रोटी भी ला के देता है तो हम इतने चाव से खाते हैं। अचार रोटी भी ला के दे देता है तो हम इतने चाव से खाते हैं, हमें वो आनंद 56 भोगों से भी ज़्यादा मिलता। क्यों? क्योंकि भूख को शांत करने के लिए हमें रोटी चाहिए था और रोटी हमारी आवश्यकता थी। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो है पढ़ाई हमारी आवश्यकता होना, आगे बढ़ना हमारी आवश्यकता होना चाहिए, लगन हमारी आवश्यकता होना चाहिए, उत्साह हमारी आवश्यकता होना चाहिए, मेहनत हमारी आवश्यकता होना चाहिए। यदि हम नियोजित तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो हम न केवल अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे, बल्कि हमसे जुड़े तमाम लोगों के जीवन में हम रोशनी लाएंगे। हम जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सक्षम रहेंगे, क्योंकि हम मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से स्वयं सक्षम बन गए हैं। लेकिन यदि हम स्वयं सक्षम नहीं रहेंगे, कैसे दूसरों की मदद करेंगे? तो दोस्तों, आज का मोटिवेशन का विषय यही है कि आप मोटिवेट होके आगे बढ़ने के लिए जुट जाइए। आज से, अभी से जुड़ जाइए। इच्छा ही एक ऐसा माध्यम है जो जीवन में परिवर्तन ला सकता है, जो दशा और दिशा को बदल सकता है। एक व्यक्ति जिसका पारिवारिक रूप से व्यापार है, वो व्यापार में बैठ सकता है। एक व्यक्ति जिसके पास अच्छी कृषि है, वो कृषि कार्य कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास पूंजी लगाने के लिए कोई माध्यम नहीं है, आगे कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता, पढ़ाई ही है जो उसकी रोशनी, जीवन में रोशनी बदल ला सकती है। पढ़ाई के माध्यम से वो UPSC जैसी परीक्षा को क्रैक कर सकता है, नीट को क्रैक कर सकता है, वो JEE मेंस को क्रैक कर सकता है, JEE एडवांस को क्रैक करके IIT जैसे बड़े संस्थानों में एडमिशन ले सकता है और आगे जाके उसको अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल सकता है। नीट क्रैक करके वो MBBS कर सकता है और अच्छा डॉक्टर बन सकता है। UPSC क्रैक करके वो अच्छे अच्छे पद IPS, IAS और अन्य पदों में चयनित हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम जो उसको पसंद हो वो क्रैक करके वो आगे बढ़ सकता है। तो पहली सीढ़ी जो है, नींव का पत्थर जो है, वो है शिक्षा। तो शिक्षा को बहुत गंभीरता से ग्रहण करिए, क्योंकि अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पर जो भवन बनेगा वो भी मजबूत नहीं होगा, और यदि नींव मजबूत है तो भवन भी मजबूत होगा। जो लोग UPSC की तैयारी कर लेते हैं, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर लेते हैं, उनके लिए फिर रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। कई व्यक्तियों को मैंने देखा जो अब एक जीवन में 10-10 नौकरियां करते हैं, उनके लिए नौकरियों की लाइन लग जाती है और उनके लिए चुनाव करना मुश्किल हो जाता है कि मैं कौन सी नौकरी छोड़ूं और कौन सी नौकरी करूं। ये मेहनत का परिणाम है, ये तैयारी का परिणाम है। एक व्यक्ति वो है जो अनियोजित तरीके से केवल फॉर्म भरते रहता है, परीक्षा देते रहता है और कहीं उसका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो अनियोजित तरीके से चल रहा है, बिना तैयारी के चल रहा है। अपने जीवन को संवारने के लिए खुद को चिंतित होना जरूरी है। किसी के कहने से आप पढ़ाई मत करिए, बल्कि आत्म प्रेरित होकर पढ़ाई करिए। यदि आप किसी कहने से पढ़ाई करेंगे तो एक निश्चित समय तक पढ़ेंगे और
आपका मन और दिमाग उसमें नहीं लगेगा तो वो आपको कुछ याद भी नहीं होगा, कुछ पता भी नहीं होगा, कुछ अर्थ भी नहीं समझेंगे आप। स्वयं के प्रति ईमानदार बनिए। स्वयं के प्रति ईमानदार अर्थात जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपका विजन है, जो आपका मिशन है, जो कार्य आपका है, वो आप बिना किसी के कहे करिए और उसमें अव्वल आने की कोशिश करिए। आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए, आपको अव्वल आने का प्रयास करना है, क्योंकि ये प्रतियोगिता का युग है। प्रतियोगिता के युग में दूसरों को पछाड़ने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा तैयार करना होगा। स्वस्थ कंपटीशन में एक बार यदि आप मेहनत करके 12 से 14 घंटे नियोजित तरीके से सिलेबस का एक एक बिंदु पढ़ लेते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और तमाम वो पहलू जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको अगर क्लियर कर लेते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दुनिया की कोई परेशानी फिर आपको नहीं हरा पाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है और सेल्फ मोटिवेट होके चलना है। इतना सजग और इतना जानकार बन जाना है, इतनी ही कठिन समस्या आ जाए, कोई परीक्षा आ जाए, आप एक झटके में निकाल लोगे, क्योंकि आप तप चुके हैं। सोना तप कर कुंदन बनता है, उसके बाद उसको निकाल के आग से बहुत शानदार आभूषण बनाए जाते हैं और उन आभूषणों की बहुत वैल्यू होती है, उनकी कीमत। इसी प्रकार हमको लगन, मेहनत, उत्साह से आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना। हमें प्रेरणा लेना है, हमें अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ना है, हमें बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी है और स्वॉट एनालिसिस करके जो अच्छाइयाँ हैं वो ग्रहण करते जाना है, जो हमारा वीकनेस बिंदु है वो कमज़ोर पहलू को दूर करना है और हमारे जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको कैच करने के लिए पूरी ताकत लगाना और जो थ्रेट्स का हिस्सा है उसको भी रिमूव करने की पूरी दोस्तों, एक मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है। मनुष्य माउंट एवरेस्ट में चढ़ता है। तो आप इससे प्रेरित होकर अपने जीवन रूपी वृक्ष को सिंचित करने के लिए उसकी देखभाल करिए, उसको पल्लवित करिए, पुष्पित करिए, सुगंधित करिए। धन्यवाद दोस्तों।